हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लाभ हानि और प्रॉफिट लॉस का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम काफ़ी टाइप करा चुके हैं। आगे के टाइप देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, अनिल ने 25,000 रुपये निवेश से व्यापार शुरू किया। अनिल ने 25,000 रुपये से एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद विशाल व्यापार में शामिल हो गया। 3 महीने बाद विशाल शामिल हो गया। 3 महीने बाद कितने पैसे लगाए उसने? 30,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। 3 महीने बाद अनिल व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में उन्हें 19,000 रुपये का लाभ हुआ। लाभ में अनिल का हिस्सा कितना है? वर्ष के अंत में उन्हें 19,000 रुपये का लाभ हुआ। जो वर्ष के अंत में जो पैसे का लाभ जो हुआ है, 19,000 रुपये का लाभ हुआ, उसमें अनिल का हिस्सा पूछा है। तो सबसे पहले हमें ये कहना है कि वर्ष में कितने महीने होते हैं। वर्ष में टोटल 12 महीने होंगे। अनिल का जो पैसा लगा हुआ है पूरे 12 महीने के लिए लगा हुआ होगा, लेकिन विशाल जो आया था 3 महीने बाद आया है। तो 3 महीने बाद आया है तो वो कितने महीने तक रहा? सिर्फ 9 महीने तक रहा, क्योंकि 12 में से अगर 3 निकाल देंगे तो 9 महीने तक शामिल रहा। अब देखेंगे 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब जो है 5 से काटेंगे 25 को तो 5 बार कट जाएगा। 5 से इसे काटेंगे तो 6 बार कट जाएगा। 2 पंजे कितना हो गया? ये 2 पंजे हो गया 10। अनुपात में ये कितना हो गया? 6 निम्मा कितना हो गया? ये हो गया 54। 6 निम्मा हो गया 54। ये तो कितना बन गया? 12 है ना, 12 पंजे 60 होगा। यहाँ पे 60 हो गया। 12 पंजे 60 और ये हो गया 6 निम्मा 54 हो गया। अनुपात कितना? 60 अनुपात 54 हो गया। लेकिन अभी और काटेंगे इसे। 6 से काट देंगे 10 बार, 6 से काट देंगे इसे 9 बार। तो कितना अनुपात हो गया? दोनों का रेशो कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो कितना? 19 हो जाएगा। 10 और 9 19। 19 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? यहाँ पे कितना प्रॉफिट दे रखा है? 19,000 रुपये का प्रॉफिट दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट की वैल्यू 19,000 बटे में 19। तो 19 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 1000 बार कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 1000। लेकिन किसका पूछा? अनिल का हिस्सा पूछा। तो अनिल का हिस्सा कितना है? 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगा? 10 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ पे निकाल देंगे। 10 गुणा 1000। तो कितने पैसे आए उसके अनिल के हिस्से में? तो 10,000 रुपये अनिल के हिस्से में आ जाएंगे। तो आंसर कितना होगा हमारा? 10,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, संदीप किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और 55 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? कोई भी चीज़ होती है अपने आप में क्या मानेंगे हम? 100 मान के चलेंगे। इसने पहले किया है 10% की हानि पर। 10% की हानि करेगा, 10 रुपये 100 में से घटा देंगे तो कितना बचा? 90 है। 90 बचा। लेकिन यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, 20% कम पे खरीदा होता तो कितने का खरीदा होता? 80 में खरीदा होता। तो इसे कितने परसेंट का लाभ होता? तो इसमें दे रखा है 40% का लाभ होता। तो 80 का जो है यहाँ पे 80 का 40% लाभ करेंगे तो 140 बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो गया? 14 अट्ठे कितना हो गया? 112। तो कितना बन गया? 112 यूनिट बन गया। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कम पर खरीदता तो 55 रुपये अधिक पर बेचता। इनका डिफरेंस कितना दे रखा है? डिफरेंस दे रखा है 90 और 12 का जो अंतर हुआ 22 रुपये का अंतर होगा। 22 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? 22 यूनिट की वैल्यू दे रखा है
कितने पैसे दे रखा है 55 रुपये, 22 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 55 रुपये दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 55 बटे में 22, काटेंगे 11 से तो 5 बार कटेगा, 11 से 2 बार, 1 यूनिट की वैल्यू हो गया 5/2। लेकिन कोई भी चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है 100%, तो 100 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 गुणा 5/2, 2 से काटेंगे तो कितना 50, 50 की गुणा इसमें करेंगे तो 500, 5 पंजे 25, तो 250 रुपये हमारा आंसर होगा। तो मूल संख्या कितनी थी वो 250 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच 1:5 का अनुपात है, लाभ है और विक्रय मूल्य के बीच में जो अनुपात दे रखा है 1:5 है, लाभ और विक्रय मूल्य के बीच 1:5 है, तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात, तो उसका लागत मूल्य मतलब CP क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात क्या होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर जो दे रखा है विक्रय मूल्य दे रखा है 5 रुपये में बेची कोई वस्तु, जिसमें 1 रुपया लाभ का दिया हुआ है। 5 रुपये में कोई वस्तु बेची है, 5 मान लिया हमने, लेकिन उसमें 1 रुपये हमारा लाभ का दिया हुआ है, तो उसका जो है क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचा 4, तो क्रय मूल्य जो होना चाहिए उसका 4 है। अब बेची कितने पर है वो 5 पे, पूछा क्या है, तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात बताइए। तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य, तो विक्रय मूल्य को उसने पहले बोल दिया है, तो 5:4, तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य कितना हो जाएगा हमारा आंसर जो होगा 5:4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का संगत अनुपात बताइए। यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया विक्रय मूल्य और ये हो गया क्रय मूल्य। लेकिन वो कह रहा है किसी वस्तु पर जो है 100 रुपये की कोई वस्तु थी, 15% का उस पर हानि हो गई, तो कितने में हो गई है 15% घटा देंगे, 100 में से 5 गया तो 85, अब काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 20 बार कट गया, 5 से काटेंगे तो 17 बार कट गया, तो अनुपात कितना हो जाएगा 20:17 हमारा आंसर हो जाएगा। 20:17 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। CP और SP के बीच में 4:5 का अनुपात है, ये है क्रय मूल्य और ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। तो उनके बीच में जो अनुपात दिया हुआ है 4:5 का अनुपात दिया है, तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। 4 रुपये की जो वस्तु है हमने मान लिया 5 रुपये में बेची है, कितने का डिफरेंस हुआ, कितने का लाभ 1 रुपये का, कितने पर क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि हमेशा किस पर निकलेंगे क्रय मूल्य पर, तो बटे में क्या करना है 4% के लिए 100 की गुणा कर देंगे, 4 से काटेंगे इसे तो कितनी बार कटेगा 25%, तो 25% का क्या होगा हमारा लाभ हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा 25% हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी किसी कारोबार में क्रमशः 30,000 रुपये और 2400 रुपये का निवेश करते हैं। 3,000 रुपये और 2400 का, 3,000 रुपये और 2400 रुपये का निवेश करते हैं। ए जो है 3,000 लगाता है, बी 2400 रुपये लगाता है निवेश कर। यदि 1 वर्ष बाद 720 रुपये की हानि होती है, दोनों को मिला के 720 रुपये की दोनों को हानि हुई है, तो उसमें क्या पूछा है 700 की हानि हुई है तो बी को कितने हानि होगी, तो बी को हिस्से में कितने पैसे आए हानि के। तो सबको दोनों को जो है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 6 से काट देंगे 5 बार, 6 से काट देंगे 4 बार, तो दोनों का जो यूनिट बन गया दोनों का ऐड करेंगे तो 5:4 का जो है 9 हो जाएगा। दोनों को ऐड किया तो कितना बन गया 9, तो 9 यूनिट कुल जो है 9 यूनिट का जो
हानि हुई है वो 720 रुपये, तो 1 यूनिट की हानि कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की हानि 720 बटे में 9, 9 से काट देंगे तो कितनी बार कटा है? 80 बार। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया? 80 हानि। लेकिन पूछा किसका था? तो बी की कितनी हानि हुई है? तो बी की यूनिट कितनी दे रखी है यहाँ पे? 4 दे रखा है। बी की यूनिट 4 दे रखा है, तो 4 गुणा में 80 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 0 0 8 चौक कितना हो गया? 32। तो बी के हिस्से में कितने रुपए की हानि आई है? 320 रुपये की बी के हिस्से में हानि आएगी। आगे क्वेश्चन है, किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20-21 है। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य, मतलब जिस पे वस्तु खरीदी या बनाई है वो क्रय मूल्य कहलाता है, और विक्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस जो है जिस पे वस्तु को, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं। तो कितना दे रखा है? क्रय 20 में करी है और मान लिया कितना? 21 में बेची है, तो कितने % का लाभ हुआ है? तो दोनों पे 20 की वस्तु 21 में बेची है, 1 रुपये का लाभ है, लेकिन कितने पर? कितने रुपये लगाए थे? 20% के लिए 100, 20 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार, तो 5% का क्या होगा? लाभ हो जाएगा। तो 5% का हमारा क्या होगा? लाभ हमारा आंसर हो जाएगा 5% का। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25:26 है। लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये है क्रय मूल्य और ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। लागत मतलब जिस मूल्य पर वस्तु बनाई है, कितने रुपए में बनाई है? 25 यूनिट मान ली हमने यहाँ पे, 25 अनुपात मान लिया, और 26 रुपये में वो बेची है। 25:26 दे रखा है, 25 रुपये में वस्तु का जो मूल्य है और 26 रुपये में उसे बेचा है, तो डिफरेंस कितने का है? 1 का। कितने पर? 25 पर। परसेंट के लिए यहाँ पे जो है 100 की गुणा कर देंगे, 25 से काट देंगे कितना? 4 बार। कितने % का लाभ है? तो 4% का हमें लाभ हो जाएगा। तो आंसर जो होगा 4% लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक और खरीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? नमक के मूल्य में जो है 20% की कमी हो गई, जिससे एक दुकानदार 100 रुपये में जो है 4 किलोग्राम नमक और खरीद सकता है। तो बटे में % का दिया हुआ है, तो बटे में 100 आ जाएगा, और 100 रुपये में दिया हुआ है तो 4 से काटेंगे कितनी बार? 5 बार। 100 से 100 कट गया, तो कितने रुपये किलो हो गया? 5 रुपये केजी हो गया, प्रति केजी। तो आंसर जो होगा हमारा, नमक का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपये का हो जाएगा, प्रति किलोग्राम 5 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति जो अपने टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक पर बेचे तो उसे 5% का लाभ होगा। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक पर बेचे तो उसे 5% का लाभ होगा। तो कह रहा है कि टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना है। हमने टाइपराइटर का जो मूल्य है 100 रुपये मान लिया, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 5% की हानि होती है। एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर के 5% की हानि पर बेचता है, 5% की हानि है तो 100 में से 5 घटा देंगे तो 95। अगर वो 5% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 105 में बेचेगा, तो कितने रुपए का डिफरेंस होता? तो 80 रुपये का जो है, 80 रुपये अधिक पर बेचे तो 5% का लाभ होगा। तो हमारे हिसाब से कितने यूनिट का डिफरेंस है? 105 में से 95 घटाएंगे तो 10। तो 10 यूनिट की वैल्यू दे रखा है, 10 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 80 रुपये, लेकिन यूनिट कितनी है टोटल? अपने आप में जो 100 होगा, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? तो 100 की वैल्यू जो है 100 यूनिट, तो 100 गुणा में 80 गुणा करेंगे तो कितना? 3 जीरो हैं और 8 एकन 8, तो कितने रुपए का है उसका जो मूल्य हो जाएगा? 8000 रुपये हमारा, 800 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। 10 की वैल्यू 80 है, 10 रुपये की वैल्यू कितना है? 80 है, तो 80 बटे कितना हो जाएगा? 10 गुणा में 100, जीरो से जीरो कैंसिल, गुणा करेंगे तो कितना? 800 रुपये का। टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 800 रुपये का टाइपराइटर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है,
चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। यदि एक गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना न चाहे तो उसे उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। चीनी के मूल्य में जो पहले जो था 100 रुपये मान लिया, लेकिन बढ़ने के बाद कितना हो गया 125% की जो वृद्धि हो गई। लेकिन एक गृहस्वामी जो है उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, ताकि उसकी आय पर कोई प्रभाव न पड़े। 100 था 125 हो गया, डिफरेंस कितने का 25 का। लेकिन वो कह रहा है कमी करे, तो कमी तो इसमें से हो सकती है बड़े वाले में से 125 नीचे आ जाएगा। परसेंट के लिए 100, 25 से कितने बार 5 बार, तो कितना हो जाएगा 100/5, 5 से काट देंगे कितना 20। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 20% की उसे कमी करनी पड़ेगी। आगे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि। पूरे सौदे में उसका कितने % लाभ हानि होगा। कहने का मतलब पहले दो मशीनें उसने खरीदी 100 रुपये में, पहली पर 10% का जो दे रखा है, इस पर 10% का जो लाभ हुआ है तो कितना हो जाएगा 110। 10% का लाभ हुआ है तो 100 में 10 रुपये ऐड कर देंगे 110 हो जाएगा। लेकिन दूसरे पे जो हुआ है 10% की हानि हुई है तो 90 रह जाएगा। अनुपात में तो 0 से 0 कैंसिल, ये वाले से ये वाली कैंसिल। तद्दुसाम कितना हो गया 100, इसकी गुणा इसमें तद्दुसाम 100, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 99। अंतर कितने का 1 का, कितने पर 100 पर। परसेंट के लिए 100 की गुणा, 100 से 100 कट जाएगा कितना 1% का क्या है हानि हो जाएगी, 1% की हानि हो जाएगी। अगर ये वाला जो है इस वाले से कम है तो हानि होगी हमेशा। या फिर दूसरा तरीका करने का क्या है, 10% का जो मतलब दे रखा है 1/10 है, 10% का भिन्न में जो मतलब होगा 1/10 होगा। तो पहले जो उसे हो रहा है ये वाला क्या होता है मूल संख्या, 10 है मूल संख्या। अगर उसे लाभ हो रहा है तो 1 ऐड हो जाएगा, इसमें कितना कर देंगे 10 की वैल्यू कितना हो जाएगा 11। लेकिन दूसरी बार में जो दूसरी मशीन पर जो है उसे 10% की हानि होती है तो 10 में जो 1 माइनस कर देंगे कितना रह जाएगा 9। तो ये कितना हो जाएगा तद्दुसाम 100, 11 में 99 हो गया। ये अंतर कितने का 1 का, कितने पर 100 पर। परसेंट के लिए 100 से 100 काटेंगे कितना हो जाएगा 1% की हमें जो क्या होगी हानि हो जाएगी। 1% की हानि हमारा आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक टीवी पर 20% लाभ होता है, दूसरे 20% हानि होती है। बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेच रहा है, पहले पे उसे जो है 20% का लाभ होता है तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा 120, 20% का लाभ हो रहा है। लेकिन दूसरे पे उसे हानि हो रही है तो 100 की वैल्यू 20% हानि हो रहा है तो 100 में से 20 गया तो 80 बचा। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाली 0 गुणा करेंगे तो 10 गुणा 10 कितना हो गया 100 ये हो गया, 12 अट्ठे कितना हो गया 96 ये हो गया। अंतर कितने का 4 का, कितने पर 100 नीचे लिखा जाएगा। परसेंट के लिए 100, 100 से 100 कैंसिल, 4% की हानि। अगर ये वाला नंबर इससे कम होगा तो हमेशा हानि होगी। या फिर दूसरा तरीका क्या है, भिन्न में तोड़ लेंगे 20% के लिए। तो 20% के लिए क्या लिखा जाएगा 1/5 लिखेंगे 20% के लिए। पहली बार जो हो रहा है उसे पहली वस्तु पे लाभ हो रहा है, 5 की वैल्यू कितना हो गया 6, लेकिन दूसरी वस्तु पे हानि हो रही तो 5 में से घटा देंगे कितना रह जाएगा 4। तो 5 गुणा 5 कितना होगा ये 25 हो जाएगा, 6 गुणा 4 कितना हो जाएगा 24। अंतर कितने का 1 का, कितने पर 25 पर। तो मूल संख्या तो ये है 25, नीचे 25 उतार लीजिए। परसेंट के लिए यहाँ पे 100 की गुणा करेंगे, 25 से काट दिया तो कितने बार 4% की जो है हानि हो जाएगी। तो हमारा आंसर जो होगा 4% हानि हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 2 वस्तु में से प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर 20% लाभ,
तो दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% हानि, उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो क्वेश्चन में दिया है 100 रुपये थे एक वस्तु का मूल्य, लेकिन एक को उसे 20% लाभ पर बेचा है पहली वस्तु को, तो कितना 100 की वैल्यू 120 हो जाएगा फिर आगे लाभ हुआ है तो। लेकिन दूसरे पे होती है 20% की हानि, तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा 80। 0 से अनुपात में 0 से 0, इससे ये पहले 0 कैंसिल। 10 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो गया, और इसे करेंगे 12 अट्ठे कितना हो गया 96। अंतर कितने का 4 का, कितने पर 100 पर। परसेंट के लिए 100 की गुणा करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, बचा 4% की जो है हानि हो जाएगी। तो आंसर जो होगा हमारा 4% हानि। या फिर दूसरा तरीका है करने का, 20% का मतलब कितना दे रखा है 1/5। पहले जो है वस्तु पे लाभ हो रहा है तो 5 की वैल्यू 6 कर देंगे, लेकिन दोबारा में हानि, तो 5 की वैल्यू 1 को घटा देंगे तो कितना 4। तो 5 पंजे कितना हो गया, यहाँ पे 25 लिख देंगे, 4 6 कितना हो गया 24। अंतर कितने का, 1 का कितने पर 25 पर। परसेंट के लिए 100, 25 से काटेंगे तो 4% का क्या हो जाएगा हानि हो जाएगी। 4% की क्या हो जाएगी हानि, हमारा आंसर होगा 4% की हानि हो जाएगी। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विक्रेता ने 2 टीवी सेटों में से प्रत्येक को 7400 रुपये में बेचा। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पे 10% की हानि। कुल सौदे में कितने विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुई। पहली जो वस्तु पर जो है 10% का जो लाभ हुआ है, 100 की वैल्यू 110 हो जाएगा, लेकिन दूसरी वस्तु पर जो है 10% की हानि हुई है तो 10 की वैल्यू कितना रह जाएगा 90। लेकिन अनुपात में जो नंबर हैं आपस में कट जाएंगे, इससे ये वाला 0 कट जाएगी, तो कितना हो गया दद्दुसाम कितना हो जाएगा 100, 11 निम्मा के 99 हो जाएंगे। अंतर कितने का 1 का, कितने पर 100 पर। परसेंट के लिए 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना 1% की जो है हानि होगी। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा 1% की हानि हो जाएगी। या फिर दूसरा फ्रैक्शन में तरीका है, भिन्न में बदलेंगे। 10% के लिए क्या लिखा जाएगा 1/10 लिखा जाएगा। पहली बार में उसे लाभ हो रहा है तो 10 में 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11। लेकिन दूसरी बार में माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा 9। 10 गुणा 10 कितना होता है 100, 11 निम्मा के कितना होता है 99। अंतर कितने का 1 का कितने पर 100 पर। परसेंट के लिए भी 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना 1% की जो है हानि हो जाएगी। तो आंसर जो होगा हमारा 1% की। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा जो है हानि होगी। अगर कहता है 20% के लाभ पर बेच रहा है, 20% की हानि पर बेच रहा है, तो इसमें जो है हमेशा 4% की हानि होगी। अगर क्वेश्चन बोला है 10% किसी वस्तु को 10% की पहले लाभ पे बेचता है फिर 10% की हानि पर, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हानि ही होगी अगर बराबर की बात कर रहा है तो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक को 10,000 की दर पर बेची। उनमें से एक पर उसे 20% हानि और दूसरी पर 20% लाभ हुआ। उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो 2 वस्तुएं बेची, 100 रुपये था हमारे पास में, पहली पे 20% हानि हो गई तो 100 में से 20 कम कर दिया तो 80 बचा। लेकिन दूसरी वस्तु पे 20% लाभ हुआ है तो 100 में 20 ऐड कर दिया तो 120 हो गया। लेकिन अनुपात में नंबर कट जाते हैं, इससे ये वाले 0 कट गए। 10 गुणा 10 कितना हो गया 100, 12 अट्ठे कितना हो गया 96 हो गया। अंतर कितने का 4 का, कितने पर 100 पर। 100 नीचे उतार लिया, परसेंट के लिए 100 की गुणा कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, कितना 4% की जो है हानि होगी। अगर बराबर परसेंट में लाभ या हानि दे रखा है, जैसे 10% का लाभ और 10% की हानि, तो इसमें ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हानि होगी। जैसे मान लीजिए इसने बोला है 20%, तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5, तो पहले हो रहा है उसे हानि। तो 5 रुपये था हमारा, मूल संख्या क्या होती है नीचे वाली, हर जो होता है हमारा मूल होता है, ऊपर वाला क्या होता है ये होता है रिजल्ट। अगर लाभ या हानि होता है तो इससे गणना करते हैं। जैसे इसे हानि हुई है पहली बार में एक वस्तु पे, तो 5 में से 1 चला जाएगा, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 4। लेकिन दूसरी बार में उसे लाभ हो रहा है तो 5 में 1 ऐड कर देंगे, कितना 6। तो ये गुणा कर देंगे, 5 पंजे कितना हो गया 25 और 4 6 कितना हो गया 24। तो देखेंगे यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 1 का, लेकिन कितने पर, मूल संख्या तो हमारी ये है ना इधर साइड का नंबर, तो 25 लिख दिया मैं नीचे। परसेंट के लिए यहाँ पे 100 की गुणा करें, 25 से कितनी बार कटेगा 4%, तो 4% का जो है
हानि हो जाएगा। तो आंसर जो होगा हमारा 4% की हानि हो जाएगी।